वहीं पर्शियन गल्फ में यूएस एयरफोर्स एक्टिव है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस के फाइटर जेट दिखे हैं और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में यूएस एयरफोर्स की सक्रियता दिखी है। हॉर्मूज के पास अमेरिकी विमानों की हलचल भी है। ईरान के हॉर्मूज बंद करने के बाद अमेरिकी एक्शन को लेकर ही अचल सर अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ और रिपोर्ट्स दिखा दें, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हो रही है और जिस तरीके से फ्लाइट ट्रैकिंग में यूएस एक्टिव नजर आ रहा है, ये जो हलचल हॉर्मूज के पास है अमेरिकी विमानों की, वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग में डेटा में जिस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान में यूएस के फाइटर जेट दिखे हैं, इसका मतलब क्या है? सवाल करने से पहले अगली बड़ी खबर जहां UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान के कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने यह दावा किया है कि मुश्तबा के निर्देश नजरअंदाज किए गए हैं। ईरान के वार्ताकारों ने मुश्तबा की अनदेखी की है। ईरान के सरकारी टीवी पर अमेरिका से डील की आलोचना के बाद सरकारी टीवी का प्रसारण भी रोका गया है। इन दोनों खबरों पर अचल सर आपसे सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि डील पर कैसे अब कट्टरपंथी सांसद भड़क गए हैं, इसी का हमारे एक्सपर्ट ने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। इंफॉर्मेशन फिलहाल इस बारे में, जहां स्टेट टीवी पर सांसद महमूद नवाबियान का यह बयान कि डील में मुश्तबा के निर्देशों की अनदेखी हुई है, कालिबा फराक्ची ने निर्देशों की अनदेखी की है, डील में ईरान के हितों पर भारी पड़ा है ट्रंप का दबाव, और सरकारी टीवी पर नबावियन का यह शो भी रोका गया। स्टेट टीवी पर शो के लिए माफी मांगी गई, स्टेट टीवी के डायरेक्टर को इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी बात का थोड़ी देर पहले अचल सर जिक्र भी हो रहा था, जहां देखिए किस तरीके से टाइमिंग, बार बार सर ये मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूं क्योंकि हर स्टेटमेंट कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, और वही इंडिकेशन कैसे डायलॉग के वक्त प्रभावित हो सकता है, असर उसका नजर आ सकता है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। जी सुरभि, देखिए जब बातचीत होती है, कोई शांति वार्ता होती है, तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे जो एटमॉस्फेरिटी के साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है। ईरान स्टेटमेंट दे रहा है, हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है, हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हॉर्मुज को किसी टेक्निकल रीजन से बंद किया है या लेबनान के जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल को, उसको लेके किया है। बट एक चीज और जो साफ नजर आ रही है कि जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं, ईरान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए और इजराइल ले लीजिए, तीनों के तीनों इस पूरे इश्यूज को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री में सभी ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन सेम पेज पे हैं। हर जगह आपको मतभेद दिखाई दे जाएगा। अमेरिका में तो इवन रिपब्लिकन्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के, वो भी इस डील के खिलाफ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो अपनी बीच बीच में मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, और इजराइल की तो बात एक अलग से है ही है। मेरा कुल मिला के ये मानना है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए, खास तौर से कि ईरान इस डील से बहुत बेनिफिट करने वाला है। और वो बेवकूफी करेगा कि अगर वो इस डील को जियोपैराडाइज करेगा या सैबोटेज करेगा। उसे चाहिए कि फिलहाल हिजबुल्ला और इन सबको बोले कि लाइन लो, थोड़ा रुक जाओ, और ये जरा सी बात पे हॉर्मोन्स बंद कर देना, ये सब ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं रहेगा, बाद में हो सकता है उसे पछताना भी पड़े इस बात के लिए। बिल्कुल सर, और उसे ही क्या, फिर पूरी दुनिया को इसका खामियाजा एक्शन या फैसले एक मिसट्रस्ट को और बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। वहीं सबसे बड़ा सवाल जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बार बार आता है, उसको लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। सेंटकॉम ने इसको लेकर फिलहाल क्या दावा किया है, अगली खबर सुनिए, जहां ईरान का अब हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं, ये दावा किया जा रहा है। हॉर्मूज पर अमेरिकी फौज की निगरानी है, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता का अल जजीरा पर ये दावा। वहीं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी पर ईरान भड़क गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ईरान ने यह भी कहा कि बेसेंट की दलील एमओयू के खिलाफ, सऊदी, यूएई, कुवैत में हुए नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से हो। अब कीव में रूस के भीषण हवाई हमले की तस्वीर देखिए, जहां हमले के बाद इमारत में जोरदार धमाका हुआ। रूस की सेना का दावा है कि टारगेट खत्म हो चुका है।
वहीं कीव में ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर अटैक की भी तस्वीरें सामने आई है। कीव में Su-34 फाइटर जेट से महाविध्वंस, Fab-500, Fab-1500 बॉम्ब से हमले। यूक्रेन की UAV कमांड पोस्ट को दहला दिया गया। 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड पर बम बरसाए गए हैं।